जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन, जिसमें 30 प्रश्न मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं, जो आपकी जेएसएससी, सीजीएल, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला सवाल कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। मैं केवल आंसर बताऊंगा, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। बुद्धगुप्त, अशोधर्मन, शशांक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अशोधर्मन। मिहिर कुल हुन शासन तुर्मान का पुत्र था। सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य, तत्पश्चात मालव नरेश अशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में, यानी 1540 से 1545 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था, उस समय इन्होंने करवाया था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुई थी। तो प्रकाशित हुआ था कहाँ से। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलकाता से। उदत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ के सांत्वना पुरस्कार कहा था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लोगों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो आपका राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, इसको याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकता है। चलिए, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है।
तो इसका राइट होगा पी.वी. एन. राव समिति का पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। शेष अन्य समितियां जितनी दी हुई है सारी किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1947 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। 1967 से 71 के बीच बिहार में 2 बार तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा में एक बार गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोच्चि और विशाखापत्तनम। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैगिनॉट रेखा। फ्रांस और जर्मनी में का ये सीमा रेखा है, ये सही सुमेलित है। 3 जनवरी को ऑफशोर ही घटना होती है, 3 जनवरी को ऑफशोर की घटना होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा इस दिन पृथ्वी सूरज की दूरी सबसे नज़दीक होती है, न्यूनतम होती है। यानी 3 जनवरी को ऑफशोर के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। चलिए, 55 नंबर सवाल कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन डी, भारत का लिंगानुपात 945/1000 है। 2011 के अनुसार 943/1000 है। कितना? 943/1000, इसको याद रखिएगा। इसलिए ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कोस्टारिका की राजधानी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सेंजोस। सेंजोस कोस्टारिका की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या बढ़ती है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उद्यम की परिसंपत्तियों की स्वामित्व का। यानी उद्यम की परिसंपत्तियों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्यम का वर्गीकरण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा। इसमें विदेशी ऋण प्राप्त देशों की परस्पर तुलना की जाती है। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। विश्व के सर्वाधिक पशुओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? चीन, भारत, श्रीलंका या कनाडा? तो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 31 मई को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौशल शब्द का संबंध किस खेल से है? देखिए, कौशल शब्द का संबंध शतरंज खेल से है, याद रखिएगा। 1 मिनट। 64 नंबर सवाल, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 65 नंबर सवाल, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 74%। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की 75% बर्फ पूरी तरफ से गायब हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुकुश हिमालय। चलिए, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने पुष्टि की कि किसी का नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नवपाषाण काल से संबंधित एक शेल्ट हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी नंबर, तमिलनाडु। चलिए, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। चलिए, अंतिम सवाल आपके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन है 2025, 2050, 2040, 2030। तो राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।